आ रहा है ना? कहाँ तक आ रहा है? ये पोर्शन आ रहा है? थोड़ा सा दूर लेके चला जाइए नहीं तो इतना हो जाएगा। बाकी ग्रुप में भी दे देगा क्या ग्रुप? हो जाएगा ना? शुरू कर देगा? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या नहीं? हेलो हेलो, यहाँ पे भी ऑन कर लेगा क्या? लैपटॉप से डायरेक्ट ओपन करके देख सकता हूँ। हो जाएगा सर, इसमें भी आ रहा है। टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया था। हेलो स्लो चल रहा है ना थोड़ा सा। हेलो आ रहा है, शुरू कर देगा ना फिर? ऐसे साउंड आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों साउंड में ठीक ही होंगे। 7 अच्छा आ रहा है ना? ठीक है फिर। Hello everyone, as we are discussing, as we have started the series of elementary mathematics, हम लोगों ने कुछ डेमो क्लासेस भी रखे थे। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले देखा होगा। डेमो क्लासेस का 3 वीडियो 3 क्लासेस हमने अपलोड किए थे, इस ग्रुप में भी दिए थे, तो आप लोगों ने शायद उसको देख लिया होगा। तो आज भी डेमो क्लासेस ही है, तो उसके बाद में जो टॉपिक जहाँ तक हमने कवर अप किया इन द चैप्टर नंबर सिस्टम, तो आप वीडियोस को पहले एक बार देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा। नंबर सिस्टम में जो भी वीडियोस अभी तक हमने बनाया उसमें हमने डिजिट्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्लेस वैल्यू देन फेस वैल्यू इसके बारे में डिस्कस किया, देन हमने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया, देन सम का फॉर्मूलाज डिस्कस किया, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने डिस्कस किया। नंबर्स तो उसके बाद में भी हमें क्या क्या सीखना है उसके बारे में हमने अभी इस क्लास में शुरू करेंगे। तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं आवाज़? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोग को? मैसेज कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना? देखिए, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज़ अबाउट द यूनिट प्लेसेस के अबाउट यूनिट प्लेसेस।
यूनिट प्लेस अबाउट यूनिट प्लेसेस विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। देखिए काफ़ी बार आपको अगर पूछा जाए कि देयर आर सो मेनी नंबर से 572, 361, 397 ना 463, तो सपोज इन चारों नंबर को आपको प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपको बताना है कि इन चारों को प्लस करने से जो भी आंसर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो यूनिट प्लेस रिलेटेड काफ़ी बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इन केस ऑफ प्लस, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, इन केस ऑफ पावर्स। तो यूनिट प्लेसेस के बारे में जब भी आपको पूछा जाए अगर प्लस हो या फिर मल्टीप्लाई हो, आपको यूनिट प्लेस को ही देखना है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी नंबर हो उसका जो पहला वाला प्लेस होता है इस प्लेस को क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस ना। इस प्लेस को क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस। हर नंबर का जो पहला वाला नंबर होता है या फिर लास्ट नंबर भी कहा जाता है उसको कहते हैं यूनिट प्लेस ना, यूनिट प्लेस। ये भी यूनिट प्लेस है, ये भी यूनिट प्लेस है। तो किसी दिन अगर बहुत सारा नंबर प्लस करने के लिए बोला जाए और हमें यूनिट प्लेस पूछ ले तो हमें क्या करना है, इन यूनिट प्लेस को ही प्लस करना है सिर्फ। जैसे ये 2 है, यूनिट प्लेस 2 लाया, यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 7 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है। तो बेसिकली यूनिट प्लेस को प्लस करने से जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी आवर यूनिट प्लेस आंसर। जैसे कि इन यूनिट प्लेसेस को अगर प्लस किया जाए तो आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 3 13। दैट मीन्स इन नंबर्स को प्लस करने से इन नंबर्स के जो यूनिट प्लेसेस है इसको प्लस करने से हमें 13 मिल रहा है और 13 का यूनिट प्लेस क्या है, 3। तो इसका मतलब है कि इन चारों नंबर को प्लस करके जो भी आंसर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिखेगा आपको, 3। बेसिकली यूनिट प्लेस में हमें यूनिट प्लेस को ही प्लस करना है या फिर यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं आपको ऐसे बताना हो कि दो नंबर है 253 × 161 ना, दो नंबर है 253 × 161। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट यूनिट प्लेस कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो यूनिट प्लेस को देखने के लिए ना आपको यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 253 में यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, 161 में यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 3 × 1 दैट इज़ 3। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं ना या फिर प्लस करते हैं, कोई भी दो नंबर को प्लस करते हैं या फिर कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा आप पहला स्टेप क्या करते हैं, यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो पहला लाइन या फिर पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि 3 और 1 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई करके बैठता है वो किसको मल्टीप्लाई करके बैठा हुआ है, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये जो हम लोग जब भी यूनिट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, इधर प्लस में हो या फिर मल्टीप्लाई में हो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, यूनिट प्लेसेस को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तभी हमें मालूम चल जाता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आए, जितना भी बड़ा आंसर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है यूनिट प्लेसेस से। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 है, तो इन यूनिट प्लेसेस को, यूनिट प्लेस डिजिट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आंसर मिलता हुआ दिखा, 3। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 3, ठीक है। यूनिट प्लेस कितना होगा, 3। क्योंकि यूनिट प्लेस निकालते टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेसेस को ही मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस के लिए पूछा तो यूनिट प्लेस को प्लस करेंगे, बाकी डिजिट को देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस चाहिए तो यूनिट प्लेस को ही देखना है, बाकी को नहीं देखेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप कोई और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, नाउ मल्टीप्लाई का केस में भी ज़रूरी नहीं है कि दो ही नंबर हो, दो से ज़्यादा होने से भी सेम रूल। अगर यहाँ पे लिखो 965, 267, 128, 926, सपोज दीज आर द नंबर्स मल्टीप्लाई। हमें बताना हो कि इन चारों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इन चारों का मल्टीप्लाई का जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो नंबर्स हमने लिखा 965, 267, 128, 926, हर एक नंबर का एक एक यूनिट प्लेस है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है, 5, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है, 7, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है, 8, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है, 6, ठीक है।
तो हमें मल्टीप्लाई करते टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेसेस को ही मल्टीप्लाई करना है। आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता, 5 × 7 को अगर मल्टीप्लाई किया जाता तो क्या मिलता, 5 × 7 35। मतलब इन दोनों नंबर को अगर सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता तो इन दोनों नंबर में से यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिखता, हमें 5 मिलता हुआ दिखता हमें। ठीक है, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 35, लेकिन उसमें भी यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस तो 5 है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 डिजिट बन जाता है तो उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को ही देखना है हमें, बाकी इसका आगे वाला देख के फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें यूनिट प्लेस में 5 मिलता हुआ दिखेगा। अभी इन दोनों के बाद क्योंकि ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों का यूनिट प्लेस कितना मिला, 5 ना। इन दोनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए यूनिट प्लेस कितना मिला, 5। फिर इसी यूनिट प्लेस को नेक्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस 5 मिला, नेक्स्ट भी तो नंबर है और 2 नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस 5 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 40। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 यहाँ तक अगर आप मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई में से यूनिट प्लेस 5 मिला, फिर इसी 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें यूनिट प्लेस से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो ये 5 8 मल्टीप्लाई हुआ कितना मिला, 40। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 0। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 0। अभी यही 0 जाके नेक्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट हमेशा यूनिट प्लेसेस ही आपस में मल्टीप्लाई होके हमें यूनिट प्लेस बताएगा कि आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वो हमें यूनिट प्लेस ही बताएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमने चारों नंबर लिखा, इन चारों नंबर का फाइनल आंसर का यूनिट प्लेस, फाइनल आंसर का यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिखा, हमें 0 मिलता हुआ दिखा। ठीक है, 0 मिलता हुआ दिखा। तो ये यूनिट प्लेस के बारे में आपको समझ में आना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि आपको बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया हुआ होगा, जहाँ पे आपको क्या पूछ लेगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर पावर लगाने के बाद यूनिट प्लेस क्या होगा। तो ये यूनिट प्लेस वाला पार्ट से काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं अभी। इसका और एक एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको बेटर आइडिया मिले कि यूनिट प्लेस इन केस ऑफ मल्टीप्लाई ना। पावर वाला सिचुएशन में अभी आएंगे, हम लोग अभी से मल्टीप्लाई के लिए देख रहे हैं। अभी अगर मान लेते देयर आर फ्यू नंबर्स मोर से 972, 261, 377 ना, 4679, इन चारों नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, ये हमें पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ ना। हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ, व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ। तो यूनिट प्लेस पूछ लेगा तो हमें यूनिट प्लेस लेके ही आगे बढ़ना है। जैसे कि ये जो 972 है इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। ये जो 261 है इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। जो 377 है इसका यूनिट प्लेस कितना है, 7 है। जो 679 है इसका यूनिट प्लेस कितना है, 9 है। तो हमें जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए बहुत सारा नंबर ताकि हम लोग यूनिट प्लेस निकाल सके, तो हमें यूनिट प्लेस को ही, इसका यूनिट प्लेस लिख देंगे, इसका यूनिट प्लेस लिख देंगे, इसका यूनिट प्लेस लिख देंगे, इसका यूनिट प्लेस लिख देंगे। हमें यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है आपको, हमें यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 2 × 1 2, ठीक है। फिर 2 × 7 × 7 ना, ये जो 2 × 7 कितना आ रहा है आपका, 14, ठीक है ना। आपको 14 बन गया, ये 2 डिजिट बन गया ना। इसमें भी यूनिट प्लेस कौन है, 4 ही तो है। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को लेके ही आगे बढ़ना है जब भी मल्टीप्लाई करें। तो दिस इज़ 4, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ पे 7, तो 4 × 7 कितना आता है, 28 ना। 4 × 7 कितना आता है, 28। तो 28 में क्या है, 8। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करने से, इन चारों को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर मिलेगा ना, जो भी आंसर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा,
8 होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? देख लीजिए, एक बार बता दीजिए कमेंट पे। ठीक है, कमेंट में एक बार बता दीजिए। चलिए, दिस इज द वे वी कैन फाइंड द यूनिट प्लेस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ यहाँ पे हमने पावर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पावर कि अभी अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूँ, कि 22 टू द पावर 46, 22 टू द पावर 46, नाउ पावर कब बनता है? अभी जैसे कि अगर मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब क्या लिख पाएंगे इसको? 2 टू द पावर ऑफ 3, 3 बार किया इसलिए पावर है ना। जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर आते हुए दिखता है। अभी इसका मतलब है कि अगर मैं 2 टू द पावर 56 लिखूँ तो इसका मतलब होता है कि 2 को हाउ मेनी टाइम्स इट इज बिंग मल्टीप्लाइंग? 56 टाइम। ये हाउ मेनी टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा? 56 टाइम ना। 56 टाइम किस लिए? क्योंकि पावर में क्या है? 56। तो जो भी पावर होता है दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक नंबर को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ इन 2 को 56 टाइम मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो उतना बड़ा आंसर आप निकालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे तो इट विल टेक मच टाइम। तो इसके लिए जो पावर वाले नंबर होते हैं उसको, जो पावर वाले नंबर्स होते हैं उन पावर वाला नंबर का जो यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अभी। तो देखिए, यूनिट प्लेस से डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई में से भी क्वेश्चन बनता है, आपका पावर में से भी क्वेश्चन बनता है। नाउ सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक ऐसा नंबर है ना, तो आप पावर वाला नंबर्स को नोटिस करना है। कोई भी एक नंबर है, उस नंबर का लास्ट में 0 है, ठीक है, लास्ट में 0 है और उसका कुछ ना कुछ एक पावर है, लास्ट में 0 है। ये 0 क्या है? 0 है यूनिट प्लेस। ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस में कितना है? 0 है और उसका कोई भी एक पावर हुआ। ना ये पावर कुछ भी हो सकता है, ये पावर कुछ भी, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 10 टू द पावर 56 मान लेते हैं, तो ये जो नंबर है लास्ट में क्या है? 0। तो इस टाइप का नंबर के बारे में बात हो रहा है जिसका यूनिट प्लेस में क्या हो? 0 हो। ना ज़रूरी नहीं है 10 ही हो, कुछ भी हो सकता है। मेन बात है कि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब हमें जो भी आंसर मिलेगा ना, इसका जो भी आंसर हो, अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो आपको यूनिट प्लेस में हमेशा 0 ही मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। 0 किस लिए मिलता है आप एक बार नोटिस करना। अगर मैं 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है? 100। अगर मैं 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे पावर है ना, पावर जब भी होता है इसका मतलब होता है कि बार बार हम लोग सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि 10 को ही बार बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर कोई भी हो, लास्ट में 0 होने से, बात लास्ट में 0 होने से हो रहा है। तो आप 0 ये यूनिट अभी जो हमने डिस्कस किया कि लास्ट में क्या डिजिट है वही बार बार मल्टीप्लाई होकर हमें यूनिट प्लेस के बारे में बताता है। तो इन दैट केस लास्ट में अगर 0 है तो आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस 0 हुआ, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 0 होता है और पावर कुछ भी हो ना, पावर कैन बी एनी नंबर, तो जो भी आपको आंसर मिलता हुआ दिखता है उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 ही मिलता हुआ दिखेगा। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि किसी ने कि 210 टू द पावर 56 इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो कुछ नहीं सोचना आपको, लास्ट में आपको 0 दिख गया तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा? आपका 0। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 0। दिस इज़ फॉर यूनिट प्लेस 0। दिस इज़ फॉर यूनिट प्लेस 0। ना ज़रूरी नहीं है ना कि यूनिट प्लेस में 0 ही हो, यूनिट प्लेस में होने को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर लास्ट में 1 हुआ तो चलिए 0 के लिए हो गया। 0 का आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर का लास्ट में अगर 0 है, उसका पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, दूसरा नंबर नहीं मिल सकता। सिमिलरली अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 हुआ ना, ऐसा कोई नंबर, ठीक है, ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 1 है और पावर है, ये 1 क्या है? यूनिट प्लेस।
ठीक है, यूनिट प्लेस कितना है 1 है, यूनिट प्लेस 1 है। ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 है उसमें कोई भी पावर, जाओ आपको एक मैं बताता हूँ, सपोज 1 है ना, यूनिट प्लेस 1 है, 1 के बारे में बात हो रहा है, तो आप 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, आप 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, आपको हमेशा क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस में 1 ही मिलता हुआ दिखेगा, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर का लास्ट में, कोई भी नंबर का जो लास्ट में 1 होता है, कोई भी नंबर का लास्ट में 1 होता है, उसका पावर जो भी हो, उसका जो कुछ भी आंसर हो, उस आंसर में यूनिट प्लेस आपको हमेशा 1 ही मिलता हुआ दिखेगा। तो 1 किस लिए मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 है, आप 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करें आपको हमेशा 1 ही मिलता हुआ दिखेगा। तो कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1, पावर कुछ भी हो, पावर कैन बी एनी नंबर, पावर कैन बी एनी नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि 21 टू द पावर सपोज 96, तो इसका भी जो भी आंसर होगा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 1, क्योंकि बार बार आप 21 को 96 टाइम मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन लास्ट में तो 1 है ना, पहला मल्टीप्लाई तो 1 1 करेगा ना, हमेशा यूनिट प्लेस ही पहले मल्टीप्लाई होता है, या फिर प्लस भी, ठीक है। दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर 1। नेक्स्ट देखते हैं 5 के लिए। नाउ देखिए, जो यूनिट प्लेस को निकालने का तरीका है ना, पावर रहते हुए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक में होगा 0 1 5 6, एक में होगा 4 और 9, एक में होगा 2 3 7 8। पहले हम लोग इस ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे। हमने 0 डिस्कस किया, 1 के बारे में डिस्कस किया कि यूनिट प्लेस में 1 होने से जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही होगा। अभी 5 डिस्कस करेंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 9, हर एक को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए, ऐसा कोई नंबर ना जिसका यूनिट प्लेस 5 हुआ तो, ठीक है, यूनिट प्लेस 5 हुआ तो कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 5 क्या है, यूनिट प्लेस कितना है 5, और उसका कोई पावर हुआ तो ना, जिसका लास्ट में 5 होता है ना, उसके साथ आप पावर कुछ भी लगा दें। जैसे 5 इंटू 5, अगर यूनिट प्लेस कितना होगा, 5 5 का कितना होता है 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5 है। अगेन 5 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 5 25 का 5 इंटू 5 अगेन 5, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिख रहा है आपका 5 को आप कितना भी बार मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, कितना भी बार मल्टीप्लाई कर ले, आपको जो भी आंसर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस आपको हमेशा 5 ही मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है, 5 ही मिलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर ना जिसका लास्ट में 5 है, उसका पावर कुछ भी हो ना, उसका जो भी आंसर होगा, आंसर में यूनिट प्लेस में आपको 5 ही मिलता हुआ दिखेगा हमेशा, ठीक है, 5 ही मिलता हुआ दिखेगा। लास्ट में 0 होने से 0, लास्ट में 1 होने से हमेशा 1 मिलता है यूनिट प्लेस में, लास्ट में 5 होने से हमेशा लास्ट में 5 मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 6 हुआ तो यूनिट प्लेस 6 मान लेते हैं, कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है इसका लास्ट में 6 है, तो यूनिट प्लेस कितना है 6 है। इसका पावर कुछ भी हो ना, लास्ट में अगर 6 होता है ना, आप देखिए जैसे कि 6 इंटू 6 कितना होता है 36, यूनिट प्लेस में कितना 6, अगेन 6 इंटू 6 अगर आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36, फिर इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में आपको 6 ही मिलेगा ना। यूनिट प्लेस 6 को आप कितना भी बार मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, 6 को आप कितना भी बार मल्टीप्लाई कर ले, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई 36, तो अगेन मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस को ही बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 36 ही आता है घूम फिर के। इन शॉर्ट यूनिट प्लेस कितना है 6 है। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 6 है ना, इसमें जो भी आंसर आएगा उस आंसर में यूनिट
यूनिट प्लेस आपको हमेशा 6 ही मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है, लास्ट में 6 ही मिलता हुआ दिखेगा। तो 0 होने से 0, 1 होने से 1 ना, देन 5 होने से 5 एंड 6 होने से 6, हमेशा यही यूनिट प्लेस आपको सेम यूनिट प्लेस मिलता हुआ दिखता रहता है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। दिस आर फॉर, अभी सिर्फ इन चारों के लिए हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ एंड 6 हुआ, ठीक है, 0, 1, 5 एंड 6। बाकी भी 1 बाय 1 देखते हैं। आपको अगर इस 0, 1, 5 एंड 6 में से एक दो क्वेश्चन देखा जाए तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि सपोज 21 टू द पावर 21, 25 टू द पावर 25, 26 टू द पावर 26, आपको पूछ लिया जाए कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो अब कितना मिलेगा इसका यूनिट प्लेस। आप देख पाएंगे कि ये जो नंबर है इसका लास्ट में कितना है, 1 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 ही होगा, लास्ट में 1 होने से 1 ही होता है। इसका लास्ट में 5 है, तो 5 है, पावर है, तो इसका भी यूनिट प्लेस कितना होगा, इसका यूनिट प्लेस 5 होगा। सिमिलरली इसका लास्ट में 6 है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को ही समझने को कोशिश करना है। एक बार यूनिट प्लेस मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना बनता है, 30, तो यूनिट प्लेस कितना है, 0। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई का जितना भी आंसर हो, आंसर से मतलब नहीं है, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है। यूनिट प्लेस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ इन चारों के लिए, बाकी भी अभी करेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्लियर है, नाउ सपोज कोई एक नंबर है, अभी हम लोग किसके लिए डिस्कस करेंगे, यूनिट प्लेस 4 के लिए, ठीक है। कोई एक नंबर है जिसका लास्ट में 4 है, ठीक है, जिसका लास्ट में 4 है, तो ये 4 क्या है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कितना है, 4 है, ठीक है, यूनिट प्लेस 4 है। तब हमें यूनिट प्लेस का जो भी, अगर 4 है सपोज, ठीक है, आप अगर पावर को देखें, एक बार 4 के बारे में समझते हैं। जैसे 4 का पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 का पावर 2, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया, यूनिट प्लेस कितना है, 6। 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 कितना होता है, 64 होता है, यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। 4 का पावर 4 हो गया, तो 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 256, यूनिट प्लेस कितना है, 6 है। तो आप अगर इन यूनिट प्लेस को नोटिस करें, पहले 4 फिर 6, पहले 4 फिर 6, ठीक है, इधर 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। ना कब मिलता है, कौन सा, कैसे समझ में आएगा। आप 4 कब मिलता है, देखिए तो यही 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे पावर क्या है, 1, यहाँ पे पावर क्या है, 3, इन दोनों में पावर क्या है, ऑड है कि नहीं। 1 पावर इज ए ऑड, 3 पावर इज ए ऑड, ठीक है। जबकि 6 कब मिलता है, इन दोनों में 6 मिला, पावर क्या है, 2, यहाँ पे पावर क्या है, 4। तो इसका मतलब होता है कि पावर इवन। तो यहाँ से आपको ये समझ जाना है कि कोई भी ऐसा नंबर ना, कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 4 हो, जिसका लास्ट में 4 हो, उसका पावर अगर ऑड हुआ, ठीक है, पावर ऑड हुआ, तो यूनिट प्लेस क्या मिलता है, 4। और कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 4 हुआ और इसका पावर इवन हुआ, ठीक है, पावर इवन हुआ, तो जो यूनिट प्लेस होगा वो यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा। तो ये आपको समझ के रखना है अबाउट 4, ठीक है। जब लास्ट में 4 होता है तब पावर को देखते हुए हमें ये देखना है कि पावर क्या है। इफ़ द पावर इज़ ऑड, यूनिट प्लेस में 4 होगा, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 3 में भी यूनिट प्लेस 4, ठीक है। और अगर पावर इवन हुआ, ठीक है, और अगर पावर इवन हुआ तो जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना मिलता हुआ दिखेगा हमें, 6। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको मैं पूछ लूँ कि 4 टू द पावर 65 इंटू 24 टू द पावर
36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? तो ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। इसमें पावर क्या है? 65, 65 क्या है? ऑड, ऑड है, तो इसमें से डायरेक्टली आपको समझ जाना है कि ये जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 4, क्योंकि पावर ऑड होने से यूनिट प्लेस क्या मिलता है? 4। और इसमें पावर क्या है? इवन, इसमें पावर क्या है? इवन। तो इसका अगर यूनिट प्लेस आप निकालेंगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना मिलेगा? 6 मिलता हुआ दिखेगा, बिकॉज पावर इवन होने से यूनिट प्लेस कितना है? 6 मिलता है। तो इसमें से 4, इसमें से 6, हम बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो क्या है? 24। तो 24 का यूनिट प्लेस कितना है? 4। इसका मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यूनिट प्लेस में आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा? 4 मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। यूनिट प्लेस में 4 मिलता हुआ दिखेगा। क्लियर है कि नहीं बताइए? ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस इज फॉर 4, ठीक है, दिस इज फॉर 4, दिस इज फॉर 4। नेक्स्ट विल सी फॉर 9, नेक्स्ट विल सी फॉर 9। देखिए, अगर कि कोई एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस में 9 है ना, कोई एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस में 9 है और उसका पावर कुछ भी हुआ, ठीक है, इसका पावर कुछ भी हुआ, 9 क्या है? यूनिट प्लेस। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, सपोज 9 का पावर 1 कितना? 9, 9 का पावर 2, 9 इंटू 9 81, यूनिट प्लेस कितना? 1। 9 का पावर 3, 9 इंटू 9 ये होता है 7 to 9, यूनिट प्लेस कितना? 9। 9 का पावर 4, 9 इंटू 9 ये जो हम लोग मार्क कर रहे हैं ना, दे आर यूनिट प्लेस, ठीक है, दे आर यूनिट प्लेस। इन चारों को मल्टीप्लाई 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई 81, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो अगेन आपको यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 1, यूनिट प्लेस 1। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे यूनिट प्लेस क्या क्या मिलता हुआ दिखता है? 9, 1, अगेन 9, अगेन 1। तो आपको 9 का पावर में भी यूनिट प्लेस आइदर आपको क्या मिल सकता है? 9 या फिर 1, आइदर 9 और 1। नो, इसमें भी 9 कब मिलेगा, 1 कब मिलेगा? तो आप 9 का पार्ट को अगर देखें ना, 9 कब मिलता है? पावर 1 में। 9 कब मिलता है? पावर 3 में। तो इसका मतलब होता है कोई एक नंबर कि 9 का पावर अगर ऑड होता है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस 9 मिलेगा, आपको ये समझ जाना है। और 9 का पावर में 9 सिर्फ 9 क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस में अगर 9 हुआ तो, ठीक है, नंबर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस में 9 हुआ तो, और 9 का पावर अगर इवन हुआ ना, तो यूनिट प्लेस में हमें क्या मिलता हुआ दिखेगा? 1। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बाकी तो ये मैंने समझाया कि कैसे यूनिट प्लेस हमें समझ में आता है कि यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, ठीक है ना, यूनिट प्लेस क्या मिलेगा उस हिसाब से। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूँ कि सपोज 29 to the power 29 ना, फिर 9 to the power 46, फिर हमने पूछ लिया कि 4 to the power 58। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, कैसे निकालेंगे इसका यूनिट प्लेस। पहले आप देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है ना, पावर क्या है? 29 है। पावर 29 मैंने क्या लिखा? पावर अगर ऑड हुआ तो यूनिट प्लेस में कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो इसका जो भी आंसर है, हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है। इसका यूनिट प्लेस कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, क्योंकि पावर क्या है? पावर इज ऑड, पावर ऑड होने से यूनिट प्लेस कितना? 9। ये भी यूनिट प्लेस में 9 है, इसमें पावर क्या है? 46। तो 46 होने से यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 1। ये तो हमने बनाया पावर अगर इवन हुआ, ये 46 इज ए इवन नंबर, राइट, दिस वन इज ऑड, दिस वन इज इवन, तब यूनिट प्लेस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 को लिया, जो अभी डिस्कस किया हमने। 4 का पावर कितना है? 58। 58 क्या है? इवन। तो अभी हमने नोट डाउन कराया था ना कि अगर 4 में पावर इवन होता है तो यूनिट प्लेस में क्या मिलता हुआ दिखता है? 6। तो ये जो नंबर है 29 का पावर 29, इसका यूनिट प्लेस 9, 9 का पावर 46 यूनिट प्लेस 1, 4 का पावर 58 यूनिट प्लेस 6। तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बजाय इन तीनों नंबर्स का जो यूनिट प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें चाहिए यूनिट प्लेस, हमें बाकी नंबर से मतलब नहीं है ना।
हमें चाहिए यूनिट प्लेस। तो 9 इंटू 1 कितना 9 ना, 9 इंटू 1 9 इंटू 6 कितना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो फाइनल यूनिट प्लेस क्या है 4, ठीक है, फाइनल यूनिट प्लेस क्या है 4। तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिखेगा हमें 4। तो जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में दिखेगा उसको आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द यूनिट प्लेसेस ना। ये हमने अभी तक किसके लिए डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया और 0 के लिए किया, 1 के लिए किया, देन 5 के लिए किया, 6 के लिए, 4 के लिए, 9 के लिए। तो इन 1 2 3 4 5 6 नंबर के लिए पावर हमने अभी तक डिस्कस किया। अभी भी कौन कौन बाकी है, 2 बाकी है, 3 बाकी है, 7 बाकी है, 8 बाकी है, ठीक है। तो इन चारों के लिए भी अभी समझेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं फिर। ना कोई नंबर ऐसा हुआ जिसका यूनिट प्लेस में 2 हुआ तो ना, क्योंकि होने को तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तब यूनिट प्लेस को कैसे निकालें ये भी समझते हैं अभी। चलिए, अगर कोई एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 हुआ तो ना, कोई एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 हुआ, इसको समझने के लिए पहले इस तरीके से देखते हैं। यूनिट प्लेस में 2, ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 2 और उसका कोई पावर हुआ तो ये 2 क्या है, यूनिट प्लेस कितना है 2 है। तो इसको कैसे समझे, पहले 2 का पावर को देखते हैं। 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 2 का पावर 7 कितना होता है 128, 2 का पावर 8 कितना होता है 256। ना देखिए, ये मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि यूनिट प्लेस कैसे बनता है, कैसे हम लोग इसको निकाला जा सकता है। आप खुद भी चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो 2 का केस में हमें घूम फिर के यही 4 यूनिट प्लेस मिलता रहेगा, 2 देन 4 देन 8 देन 6। तो 2 का केस में देयर आर 4 possible unit place digit. There are 4 possible unit place digit, namely कौन कौन है 2 4 6 8। इसके लिए हम लोग क्या करते 2 4 8 6 8। तो चलिए, जब भी कोई भी एक नंबर में लास्ट में 2 है और पावर है, तो ये जो पावर होगा उसको हम लोग किससे डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे ना। 4 से किस लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का केस में 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिलता हुआ दिख सकता है, एक तो 2, एक 4, एक 6, एक 8। तो देयर आर 4 पॉसिबल यूनिट प्लेसेस। तो इसलिए जो पावर होगा उस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने से आपको ये समझ में आना है कि कभी भी किसी एक नंबर को 4 से, पावर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो पावर अगर कुछ भी हो सकता है तो जब 4 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर भी मिल सकता है, ठीक है ना। रिमाइंडर किसको कहते हैं कि डिवाइड कंप्लीटली हुआ कि नहीं हुआ तो रिमाइंडर 0, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो पॉसिबल रिमाइंडर। क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया तो आपको ये समझना होगा कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन 4 होगा। रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है, हमेशा उससे छोटा होता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगा, अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर या फिर रिमाइंडर 0 हो सकता है। दीज आर द ओनली पॉसिबल रिमाइंडर, बिकॉज 4 से डिवाइड किया ना, तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो 4 से छोटा ही मिलेगा, 4 से ज़्यादा तो रिमाइंडर नहीं मिल सकता, ठीक है। 4 से ज़्यादा तो रिमाइंडर नहीं मिल सकता। तो इन दैट केस अगर रिमाइंडर, देखिए इसको समझने के लिए देखिए, जो भी पावर होगा, ठीक है, जब हमने x को एक बार 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। उस रिमाइंडर के मुताबिक हमें क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस मिलेगा। रिमाइंडर के मुताबिक यूनिट प्लेस ना, रिमाइंडर के मुताबिक यूनिट प्लेस कैसे, आप अगर देखें यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर कितना 5। चलिए 1 को छोड़िए,
5 को अगर आप पावर 1 को 4 से डिवाइड करें, ये जो पावर 1 है इसको अगर आप 4 से डिवाइड करें, डिवाइड नहीं होता 0 ना, 0, तो यहाँ पे 0, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 यूनिट या रिमाइंडर 1 होने से यूनिट प्लेस क्या है 2। ये जो पावर 5 है, 5 को भी आप अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें 1। इसका मतलब है कि अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तो यूनिट प्लेस कितना है 2। ठीक है ना, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने किसके लिए बात करें, यूनिट प्लेस 2 के लिए। तो आप जो भी रिमाइंडर मिलता है ना उसको 2 का पावर में लगा दीजिए समझने के लिए, 2 का पावर में। 2 का पावर किस लिए, क्योंकि डिस्कशन 2 के लिए हो रहा है। अभी रिमाइंडर 2 मिलता है तो जैसे कि आप ये जो पावर है ना 2, ठीक है, आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 2। अब 6 है, 6 को भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 2 है। तो बेसिकली अगर रिमाइंडर 2 मिलता हुआ दिखता है तो यूनिट प्लेस कितना होता है 4, क्योंकि यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 आप देख पाएंगे। तो इसको समझने के लिए ना आपको करना कुछ नहीं, देखिए आपका बेसिक रूल ये तो मैंने समझाया आपको बेसिक क्या याद रखना है कि जब भी तो 2 के लिए यूनिट प्लेस पूछ ले, आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। पावर को 4 से जब डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर मिलता हुआ दिखेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर रिमाइंडर 1 है तो 2 टू द पावर 1 क्या है 2 यूनिट प्लेस, रिमाइंडर 2 2 टू द पावर 2 यूनिट प्लेस 4, रिमाइंडर 3 2 टू द पावर 3 दैट इज यूनिट प्लेस कितना 8। और रिमाइंडर तो 0 भी हो सकता है ना। आप यहाँ पे अगर देखें ये जो पावर क्या है 4, आप 4 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलता हुआ दिखेगा आपको 0। इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो आपको चेक करने के लिए या फिर याद रखने के लिए 2 टू द पावर 4 को याद रखना है। जो भी रिमाइंडर 1 पावर 1, रिमाइंडर 2 पावर 2, रिमाइंडर 3 पावर 3, रिमाइंडर 0 पावर 4, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। एंड इन दैट केस यूनिट प्लेस इज 6। तो पॉसिबल यूनिट प्लेसेस 2, 4, 8 एंड 6, 2, 4, 8 एंड 6। तो आपको जब भी 2 का केस में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है कि यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि जो पावर है 2 का केस में आपको क्या करना है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो यूनिट प्लेस है या फिर रिमाइंडर है उसके मुताबिक यूनिट प्लेस को ढूंढ लेना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। एक दो एग्जाम्पल भी देखते हैं समझने के लिए 2 का केस में। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल भी देखते हैं। अभी अगर मान लेते हैं आपको पूछ लिया, मैं सपोज 2 2 2, ये एक नंबर है, 2 का पावर 2 2 2, यहाँ पे पावर कितना है 2 2 2। इस पावर को 4 से डिवाइड कर दिए, कितना मिला 4 5 द 20 2, ये 2 भी नीचे आया 5 20 ना, रिमाइंडर कितना 2। हमने यही तो लिखा कि रिमाइंडर 2 होने से हमें 2 का पावर 2, पावर को 2 का ऊपर में लगा देना, क्योंकि यहाँ पे पूरा यूनिट प्लेस किसके लिए बात हो रहा है 2 के लिए। तो ये जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस कितना बनेगा, ये जो नंबर है जिसको हमने लिया इसको अगर आप आंसर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस आपको कितना मिलेगा 4 मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस आपको 4 मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा और एक एग्जांपल अगर देखा जाए, मान लेते हैं 2 2 2 456। ठीक है, 2 2 2 टू द पावर ऑफ 456, ये यूनिट प्लेस है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस कितना है 2 है, और ये क्या है, ये है पावर। ठीक है, ये है पावर। यूनिट प्लेस में 2 है, पावर, तो यूनिट प्लेस 2 होने से पावर को किससे डिवाइड कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर मिलेगा उसके मुताबिक यूनिट प्लेस डिसाइड होगा, दैट इज 6। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि रिमाइंडर क्या है 0। रिमाइंडर 0 होने से 2 का पावर 4 के बारे में सोचना है, या फिर इसमें जो यूनिट प्लेस होगा इसका जो भी आंसर आएगा ना, इसका जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट प्लेस कितना मिलता हुआ दिखेगा आपको 6। ठीक है, यूनिट प्लेस 6 मिलता हुआ दिखेगा। देख लीजिए एक बार, दिस इज अबाउट 2, this is about 2. Next we'll be discussing for 3. This is about 2. देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी।
इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई एक नंबर हुआ जिसका यूनिट प्लेस 3 हुआ, तो यूनिट प्लेस 3, ऐसा मान लीजिए कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है, वो अकेला हो भी सके, लेकिन मेन बात क्या है कि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 3, यूनिट प्लेस में 3 होना चाहिए और ऊपर कुछ ना कुछ एक पावर होना चाहिए। तो इसको समझते हैं, देखिए 3 का पावर 1 कितना, 3, 3 का पावर 2 कितना, 3 इंटू 3 9, 3 का पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 का पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, यूनिट प्लेस 1, यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 7 3, 3 का पावर 5, अगर आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करें या फिर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसको नोट डाउन कर रहे हैं, यूनिट प्लेस, हमें बाकी नंबर से मतलब नहीं है। 3 का पावर 6, आप अगर देखें तो 3 इंटू 3 9, यूनिट प्लेस 9 मिलेगा। 3 का पावर 7, आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 3 कितना हो जाता है, 27। 3 का पावर 8, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21। 3 का अगर यूनिट प्लेस में 3 है, पावर कुछ भी हो, आपको हमेशा यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिखेगा, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ठीक है। देयर आर 4 पॉसिबल यूनिट प्लेसेस, दैट इज 3 9 7 1। तो जब भी यूनिट प्लेस में 3 हो तो पॉसिबल यूनिट प्लेस क्या क्या मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 7 मिल सकता है या फिर 1 मिल सकता है। पॉसिबल यूनिट प्लेस इधर 3 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 7 मिल सकता है या फिर 1 मिल सकता है। तो जब भी आपको कोई भी एक नंबर है 3 यूनिट प्लेस में ना, पावर है यूनिट प्लेस में कितना है, 3, यूनिट प्लेस में 3 और पावर है कोई ना कोई, तो हमें तुरंत क्या कर लेना है, यहाँ पे भी पावर को 4 से डिवाइड कर लेना। ना पावर को 4 से किस लिए डिवाइड करना है, क्योंकि देयर आर 4 पॉसिबल यूनिट प्लेस, ठीक है, 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिल सकते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट मिल सकते हैं। तो इसके लिए जो पावर है उसको क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब पावर को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें रिमाइंडर भी तो मिल सकता है ना, रिमाइंडर भी मिल सकता है, इट इज़ पॉसिबल रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है, अगेन इधर 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है या फिर 0 मिल सकता है। देखिए 2 3 7 और 8, इन चारों का जो रूल है वो सेम है, तो इसलिए आप एक ठीक से समझ जाएंगे तो बाकी भी समझ जाएंगे। तो पॉसिबल यूनिट प्लेसेस, पॉसिबल रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो उसी रिमाइंडर के मुताबिक जैसे आप 1 को 4 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1, 5 को 4 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1, दैट मीन्स इन दोनों में यूनिट प्लेसेस भी तो सेम मिला ना। सिमिलरली 2 का केस में 9, 6 का केस में भी 9, तो इन दोनों का यूनिट प्लेस भी सेम है। तो इसका मतलब आप 2 को 4 से डिवाइड करें या फिर 6 को 4 से डिवाइड करें, आपको रिमाइंडर सेम ही मिलता हुआ दिखेगा, दैट इज 2 ही मिलेगा। इसका मतलब होता है रिमाइंडर 1 इसके मुताबिक यूनिट प्लेस, रिमाइंडर 1 इसके मुताबिक यूनिट प्लेस, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो 3 का पावर 1 के बारे में सोचना है कि क्यों, जैसे यहाँ पे देखिए अब इसमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो यूनिट प्लेस कितना है, 3 3 3, ठीक है। तो याद रखने के लिए रिमाइंडर 1 तो 3 का पावर 1, रिमाइंडर 2 तो 3 का पावर 2, क्या मिलेगा 9, क्योंकि यहाँ पे भी 9, 2 में भी 9, 6 में भी 9, सिमिलरली 3 में 7 एंड 7 में भी 7। तो रिमाइंडर 3 होने से 3 का पावर 3 को सोचना है या फिर यूनिट प्लेस कितना है 7। सिमिलरली रिमाइंडर 0 होने से 3 का पावर 4 को सोचना है तो यूनिट प्लेस कितना 1। तो ओनली बेस्ड अपॉन कि आपको जो पावर मिलेगा उस पावर को आप 4 से डिवाइड कर दें, पावर को आप 4 से डिवाइड कर दें, तब पावर को 4 से डिवाइड करने से जो आपको यूनिट प्लेस जो भी रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर के मुताबिक आपको यूनिट प्लेस मिल जाएगा। जो भी सपोज रिमाइंडर 1 है तो 3 का पावर 1, रिमाइंडर 2 है तो 3 का पावर 2, रिमाइंडर 3 है तो 3 का पावर 3, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे जब पावर में यूनिट प्लेस में 3 हो
और पावर कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज 3 का पावर 333 ऐसे, तो इसमें पावर कितना है 333, तो यूनिट प्लेस में 3 है, यूनिट प्लेस कितना है 3 है, यूनिट प्लेस 3 है, ये क्या है पावर है। तो अब डायरेक्टली जो पावर है उसको आप क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 8 कितना 32, 1 3 माइनस करना, तो 3 टाइम ना 4 3 मच 12, रिमाइंडर कितना है 1 है कि नहीं, रिमाइंडर कितना है 1 है। तो रिमाइंडर 1 होने से यूनिट प्लेस कितना है 3, तो इसका मतलब है इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस में क्या मिलता हुआ दिखेगा, हमें 3 मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। सिर्फ आपको जब यूनिट प्लेस में 3 दिख गया, उसका पावर कुछ दिख गया, तो पावर को 4 से डिवाइड कर दे। पावर को 4 से डिवाइड करने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। ठीक है, देख लीजिए। अभी नेक्स्ट 7 के लिए देखेंगे। विल सी फॉर 7। नाउ कोई एक ऐसा नंबर जैसे कि यूनिट प्लेस अगर 7 हुआ, तो कोई एक ऐसा नंबर ना, कोई एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस में कितना है 7 है और उसका कुछ ना कुछ एक पावर है, ये यूनिट प्लेस में 7 है। इसमें भी अगर आप देखें तो 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 होता है 49, यूनिट प्लेस कितना 9, 7 का पावर 3 9 इंटू 7 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस कितना मिलेगा 3, 7 टू द पावर 4। ये जो बात हो रहा है ये बात सिर्फ यूनिट प्लेस का हो रहा है, तो आपको बाकी आगे क्या है उससे मतलब है ही नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे 7 का पावर 3, ये क्या होता है 7 इंटू 7, 3 को मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस में 3 मिलता है। और एक नंबर अगर मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गया ना, और एक नंबर अगर मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गया, तो इन दैट केस 3 इंटू, इन तीनों के लिए 3 इंटू 7 कितना 1, तो 7 9 3 1। अगर आप 7 का पावर 5 को चेक करें, फिर से और एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 7 7। ठीक है, 7 का पावर 6, 7 इंटू 7 49, 7 का पावर 7 9 इंटू 7 63, 7 का पावर 8 3 इंटू 7 1। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि जो यूनिट प्लेस है वो इधर 7 9 ना 3 1, 7 9 3 1। तो यहाँ पे भी 7 का केस में भी 4 अलग अलग, या फिर यू कैन से देयर आर 4 पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट्स, 4 अलग अलग यूनिट प्लेस डिजिट्स मिल सकते हैं। क्या क्या मिल सकता है 7 9 3 एंड 1 ना, 7 9 3 एंड 1। तो जब भी 7 का पावर हमें कुछ भी दिखे तो हमें तुरंत क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है अगेन, क्योंकि 4 अलग अलग हमें यूनिट प्लेस मिल सकता है। पावर को 4 से डिवाइड करने के साथ साथ कुछ हमें रिमाइंडर मिल सकता है, जैसे इन दोनों में अभी डिस्कस किया पॉसिबल रिमाइंडर्स। पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर मिलेगा उन रिमाइंडर के मुताबिक ही हमें यूनिट प्लेस को ढूंढना है। ठीक है, यूनिट प्लेस को ढूंढना है। रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है। रिमाइंडर 1 हुआ तो 7 का पावर 1 के बारे में सोचना है, जैसे हमने, क्योंकि 1 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 5 को भी 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 में यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी कितना 7। आप ये भी ध्यान रखना है कि 5 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना 1। ठीक वैसे ही 6 को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर इज़ 2। तो 6 में जो आंसर है 2 में भी तो वही आंसर है ना, ये 7, ये 9, ये 3, ये 1। बार बार 4 नंबर बाद रिपीट होता रहता है, तो 7 टू द पावर 1 7 विल बी द यूनिट प्लेस। रिमाइंडर 2 मिलता है तो 7 टू द पावर 2 के बारे में सोचना है, तो 9। रिमाइंडर 3 मिलता है तो 7 टू द पावर 3 के बारे में सोचना है, दैट इज़ 3। रिमाइंडर 0 मिलता है तो 7 का पावर 4 के बारे में सोचना है, दैट इज़ 1। these are the possible यूनिट प्लेस इन केस ऑफ यूनिट प्लेस इज 7, और पावर कुछ भी हो। ठीक है, पावर कुछ भी हो।
तो इसको समझने के लिए हमने ये पूरा 7 का पावर को यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आप समझ पाए कि कैसे यूनिट प्लेस को निकाला जाता है, कैसे यूनिट प्लेस को हम लोग समझ सकते हैं। एक बार देख लीजिए, इसका भी 1-2 एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं ताकि आप समझ पाए कि कैसे पावर को 4 से डिवाइड करके यूनिट प्लेस को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए 7 का 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो आपका। मान लेते एक नंबर है एग्जाम्पल कि 7 का पावर है 777, ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ तरीका समझना है कि मैंने क्या बोला कि 7 का पावर है तो पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 7 है, ये क्या है यूनिट प्लेस ना, ये क्या है यूनिट प्लेस 7 है, और ये क्या है पावर है। ठीक है, ये क्या है पावर है। तो पावर को 777 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 777 को 4 से डिवाइड करने से 1 4 3 7 डाउन, देन 9 36, माइनस करने से 1 नीचे 7 4 16, क्या मिला रिमाइंडर 1 रिमाइंडर कितना है 1। तो रिमाइंडर के मुताबिक ही मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर 1 मिलने से 7 का पावर 1 ही यूनिट प्लेस होगा, दैट इज यूनिट प्लेस कितना है 7। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 यूनिट प्लेस कितना 7। तो ये जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिख रहा है हमें 7। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या मिलता हुआ दिख रहा है 7। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको तरीका आना चाहिए यूनिट प्लेस निकालने का। तो यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं उसका तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका तरीका आपको आना चाहिए, बाकी तो आपका आंसर मिल ही जाएगा। फिर लास्ट 8 के लिए भी समझते हैं। ठीक है, 8 के लिए भी समझते हैं कि अगर कोई ऐसा एक नंबर हुआ ना, कोई एक ऐसा नंबर हुआ जिसका यूनिट प्लेस में कोई एक ऐसा नंबर हुआ जिसका यूनिट प्लेस में 8 हुआ तो ठीक है, यूनिट प्लेस में अगर 8 हुआ तो जैसे कि कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है उसका यूनिट प्लेस में 8 है, इसका यूनिट प्लेस में 8 है और ऊपर पावर है। अब अगर 8 का पावर को भी ये 8 क्या है यूनिट प्लेस ना, यूनिट प्लेस क्या क्या मिल सकता है। अगर 8 यूनिट प्लेस में हुआ, कुछ पावर हुआ, तो उसको समझने के लिए सपोज 8 to the power 1 8, 8 to the power 2 64, 8 8 64 ना, 8 64 का यूनिट प्लेस 8 का पावर 3 आप चेक करेंगे 512 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 4 8 32, तो यूनिट प्लेस में कितना 2। उसी तरीके से 8 to the power 4, इसके साथ आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसके साथ आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 48, 8 to the power 6। यहाँ पे बात किसके लिए हो रहा है, यूनिट प्लेस के बारे में। ठीक है, यूनिट प्लेस के बारे में। 8 इंटू 8 4, अगेन 4 इंटू 8 2 एंड 2 इंटू 8 6। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे 8 4 2 6, 8 4 2 6। ठीक है, यहाँ पे भी चार अलग अलग यूनिट प्लेसेस ही मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी 4 अलग अलग यूनिट प्लेस ही मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल यूनिट प्लेस क्या क्या मिल सकता है 8 4 2 6 ना। 8 इधर 8 मिल सकता है या फिर 4 मिल सकता है या फिर 2 मिल सकता है या फिर 6 मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जब भी आपको लास्ट में 8 मिलता हुआ दिखे, पावर कुछ भी दिखे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप 8 क्या है यूनिट प्लेस। आपको ये ध्यान में रखना है यूनिट प्लेस में 8 होना चाहिए, यूनिट प्लेस में 8 होना चाहिए। जो पावर है उस पावर को तुरंत किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। ठीक है, पावर को 4 से किस लिए, क्योंकि 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिल सकते हैं 8 का केस में, 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिल सकता है 8 का केस में। तो पावर को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर मिल सकता है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ हमें क्या मिल सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर्स। क्या क्या मिल सकता है पॉसिबल रिमाइंडर, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है या फिर 0 मिल सकता है। तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर मिलेगा
उसके मुताबिक हमें क्या ढूंढना है, यूनिट प्लेस ढूंढना है। जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसके मुताबिक हमें यूनिट प्लेस ढूंढना है। रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है। 1 रिमाइंडर, जैसे पावर 1 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, पावर 5 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, दोनों में यूनिट प्लेस सेम। रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 एंड रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 1 मिलेगा तो 8 का पावर 1 के बारे में सोचना है, तो यूनिट प्लेस कितना, 8। रिमाइंडर 2 हुआ तो 8 का पावर 2 के बारे में सोचना है, तो कितना यूनिट प्लेस, 4। रिमाइंडर 3 हुआ तो 8 का पावर 3 के बारे में सोचना है, तो रिमाइंडर कितना, 2। रिमाइंडर 0 होने से 8 का पावर 4 के बारे में, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना, 0। इन दैट केस यूनिट प्लेस कितना मिलेगा, 6। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड। हमें इसको यूज़ करने को कोशिश करना है या फिर इसको हमें समझने को कोशिश करना है। इसी टेबल से आपको कोई भी नंबर हो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाऊं कि ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस 8 हो और पावर हो कुछ भी, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझ मान लेते हैं 8 का पावर 797। ठीक है, 8 का पावर, ये क्या है, पावर है, ये है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में कितना है, 8 है। तो आपको क्या करना है, जो पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने से 3, 9 नीचे, 9 10 36, माइनस करने से 3 नीचे 7 9 36, रिमाइंडर कितना, 1। ठीक है, रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 होने से यूनिट प्लेस कितना है, 8। इसका मतलब ये इसका जो भी आंसर होगा उस आंसर का यूनिट प्लेस आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा, 8। सिंपल सी रूल है कि आपको पावर को डिवाइड किया 4 से, बिकॉज 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिल सकते हैं। उसके बाद बेस्ड अपॉन द रिमाइंडर हमने क्या निकाल लिया, यूनिट प्लेस को निकाल लिया। बेस्ड अपॉन द रिमाइंडर फ्रॉम दिस टेबल वी कैन फाइंड द यूनिट प्लेस। ठीक है, क्लियर है आप लोगों पे? देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, नाउ एज ए होल एक एग्जांपल देखते हैं ना। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दैट इज यूनिट प्लेस का ही था, तो यही तक हम लोग का रहेगा आज का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देख लेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं एज ए होल। अगर मान लेते हैं 22 टू द पावर ऑफ 44 ना, 33 66 देन 47 69 देन 48 ना, 48। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस, व्हाट विल बी यूनिट प्लेस ऑफ। नहीं, इसका आंसर इतना बड़ा होगा, हम लोग यूनिट प्लेस कैसे निकाले। जैसे जो रूल के आपको अभी अभी डिस्कस हुआ उसी रूल के मुताबिक अगर लास्ट में 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0। रिमाइंडर 0 मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस कितना बनेगा। रिमाइंडर 0 होने से 2 के लिए किसको सोचते थे, 2 टू द पावर 4 या फिर 6, मतलब ये जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस कितना, 6। यहाँ पे यूनिट प्लेस को लिखेंगे इंडिविजुअल हर एक का। यहाँ पे लास्ट में 3 है, 3 के लिए भी पावर को 4 से डिवाइड अभी अभी आपको दिखाया, तो 2 6 ना, 6 24, रिमाइंडर कितना, 2। रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस किसको देखेंगे, 3 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन अभी 3 के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना, 9 ना। सिमिलरली यहाँ पे 7 है, पावर 69 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 2 9 7 2 8, रिमाइंडर कितना, 1। रिमाइंडर 1, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1 दैट इज हाउ मच, 7। यहाँ पे 48 को यहाँ पे भी रिमाइंडर यूनिट प्लेस कितना, 8। तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो यूनिट प्लेस कितना, रिमाइंडर कितना, 0। रिमाइंडर 0 होने से यूनिट प्लेस के बारे में क्या लिखा था, 8 का पावर कितना, 4। 8 का पावर 4, 8 इंटू कैसे निकाले 8 का पावर 4 का यूनिट प्लेस, आप ऐसे निकाल लीजिए साइड में। 8 8 द 64 यूनिट प्लेस 4, 8 8 द 64 यूनिट प्लेस 4, 4 4 द 16, मतलब यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6। तो इन चारों का हमने क्या निकाल लिया, यूनिट प्लेस निकाल लिया। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। 6 इंटू 9 कितना, 54, यूनिट प्लेस कितना, 4। 9 इंटू 6 कितना, 42, यूनिट प्लेस कितना, 2। तो
बार बार जितना भी नंबर बड़ा होता जाए आप यूनिट प्लेस को लेके आगे बढ़िए, फिर यूनिट प्लेस, फिर यूनिट प्लेस, तभी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 कितना, 8। तो फाइनल आंसर में जो फाइनल आंसर है उसका यूनिट प्लेस कितना है, 8 है। तो इसका जो क्वेश्चन हमने लिखा उसका यूनिट प्लेस कितना है, 8 है। 8 क्या है, यूनिट प्लेस। सो दिस इज़ ए टॉपिक ऑफ अबाउट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, आगे भी बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, पावर होने से या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, प्लस में, ये सब आपको ठीक से सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा दैट विल बी अबाउट फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। आज का क्लास यही तक रहेगा। तो बताइएगा क्या ठीक लगा, क्या ठीक नहीं लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। The 75 article it talks about a polynomial of what?